जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर मेरा उत्साह बढ़ाएं। सिया राम। प्यारे राम भक्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि कामदेव किस प्रकार प्रभु की समाधि छुटाने के लिए अपनी हर प्रकार की कोशिशें करते हैं और अंत में हार कर क्रोध में आकर क्या करते हैं, अब आगे हम सुनते हैं। जय सिया राम। छाड़े विषम बिसेखी उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयोई से मने क्षोभ विवेशी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात हमारे प्रभु शिव जी के मन में बहुत अक्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सूरभि पल्लवी मदिनु बिलोका, भयो को भूकंप्यों त्रिलोका। सब शिवती सरे नयन उघारा, चितिवती कामू भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटके भय पति गति, सुनते रति मूर्छिति भई। रोदती विदेती बहुभांति करुणा, करती शंकरी पही गई। अति प्रेम करी विनती विविध, विधि जोरी करे सने मुके रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिवी अपेला, निरखी बोल सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी भगवान के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरा तवे नाथ कर होई, नाम अनंगु बिनु बपो व्यापही। सब है पुनि सुनो निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरणि महामहिभारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकरी वाणी, कथा अपरिय बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि के वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विषेणो ब्रंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता।
पर थके परे थक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवर्तन कंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहो अमरे आए के हई है तू। कह विधि तुम है प्रभु अंतर्यामी, तद्यपि भक्ति बसे बिन बहु स्वामी। हे कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुर ने के हृदय अति शंकर परम उछाऊ, निज ने नहीं देखा चहिनात तुम्हारे विवाह। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भरी लोचनी, सोई कछु करे हूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। ससती करी पुण्य करे हई पसाऊ, नाते प्रभु करे सहज उपाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, कर हऊता सुअबे अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे अब पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसा ही हो कहा सुख मानी। तब देव ने दो दुम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी के मन में प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाई। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुरे वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ने सने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहे हो काम महेश। नारद जी के उपदेशों से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने का मुँह अब जारा, अब लगी शंभू रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हम